सर, संजीव सान्याल जी प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया, विवाद हो गया उस पर कि ये जो जुनून है यूपीएससी के लिए वो कई बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहा है, बच्चे और भी चीज़ें बन सकते थे या कर सकते थे। इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, वो जो शब्द उन्होंने जुनून इस्तेमाल किया वो गलत था। ये जो बेकार का झूठा सपना है, एक आदमी सपना देखता है कि मैंने एवरेस्ट अपने हाथ पे उठा लिया। अब हनुमान जी थोड़े हो। एक सपना रील के लेवल पे लोग देखते हैं कि मेरी भी शादी मधुबाला से होगी। एक सपना आदमी रियल लाइफ का देखता है। तो जब आप सपना देखें तो अपने पोटेंशियल को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करें। आप मुझे 10 लड़का लेकर आओ, 10 जो कह दे कि साहब मैंने 5 साल तैयारी की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सवाल ही नहीं उठता। इतनी प्यारी प्रिपरेशन है ये। आप इकोनॉमी जानते हो, आप पॉलिटी जानते हो, आप कहीं भी काम कर सकते हो, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जो लोग यहां टाइम काटने के लिए रुके उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। भाई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी जिंदगी कहां बर्बाद हुई? इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ने पर्सपेक्टिव दिया, इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ने अप्रोच दिया, इस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन ने नॉलेज दिया। जिन्होंने इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं किया, लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, 10-10 साल प्री नहीं निकला, लड़ रहे हैं, उनको तो बर्बाद होना ही है। तो जो नशे में रहेगा वो तो डूबेगा ही डूबेगा, उसको तो डूबना ही डूबना है। तो संजीव सान्याल जी का जो स्टेटमेंट था वो मिस इंटरप्रेट किया गया या फिर मिस इंटरप्रेट किया गया? वो निश्चित तौर पर मिस इंटरप्रेट किया गया। और एक आदमी को अंदर से पता होता है कि वो जो सपना देख रहा है। पर सर एक इसमें एक आर्ग्यूमेंट या फिर एक काउंटर सवाल ये भी आता है कि फिर अगर कैलकुलेट करके सपना देखा तो क्या सपना देखा? नहीं, कैलकुलेट करके सपना वो जैसे धीरू भाई का एग्जांपल है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि भैया कमाई 50 रहे हैं और 25 का खर्च करके वो एक वाइब चेक होती है ना कि देखूं कि जब अमीर बनूंगा तो कैसा फील होगा, उसकी प्रैक्टिस करना पहले से। तो ये भी तो एक अनरियलिस्टिक है। भाई तुम पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हो, 50 रुपये कमा रहे हो, कहाँ तुम 5 लाख करोड़ के मालिक बनोगे? ये पहाड़ उठाने जैसी बात है एक 50 रुपये कमाने वाले के लिए। तो अगर वो उतना नहीं सोचेगा तो कर कैसे लेगा? हर व्यक्ति को जैसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ह्यूमन बीइंग भी होते हैं। सबको पता होता है। कोई, मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई होता है जो गफलत, एक वर्ड है गफलत, गफलत में रहना जी। जैसे एक साहब मुझसे मिलने आए, कहे मेरा बेटा 4 साल से दे रहा अटेम्प्ट, उसका हो नहीं रहा। मैंने उसका अंदर बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या हाल है? सीरियसली पढ़ाई करते हो? जी जी एकदम सीरियसली पढ़ते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड ऐसे ऐसे उसने किया, तब तक उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा। जब वो 1 मिनट शांत रह गया, उन्होंने तो जूता निकाल कर मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई साहब, उसके बाद मैंने प्रण किया कि मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं। आपने क्यों रोका? मारने दिया होता? नहीं, मैंने कहा आप लाए हो अपने लड़के की कमी जानने के लिए, अभी तो मत मारो। अच्छा, बाहर ले जाके मार। फिर उसके बाद मैंने कभी भी किसी पेरेंट के सामने किसी बच्चे से सवाल नहीं किया। लतिया जाएगा। हाँ बिल्कुल। मैं शुरू से, मेरे दोस्त लोग मुझसे बचपन से बोलते थे तुम ज्यादा बोलते हो, ज्यादा बोलते हो। आज की समय में 52 साल की उम्र में मैं 50 किलोमीटर की साइकिलिंग करता हूं। कर ले कोई? लखनऊ से दिल्ली मैंने साइकिल चलाई 700 किलोमीटर सितंबर की गर्मी में। तो मुझे पता है कि मैं कितना लड़ सकता हूं। तो जिसको पता है मैं कितना लड़ सकता हूं, वो किसी भी स्थिति में रहेगा, उसके लड़ने की क्षमता के हिसाब से उसके सपने होंगे। तो जिसको अपनी क्षमता का अंदाजा नहीं है, बिना क्षमता जाने अगर कोई आदमी कह दे कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। और मेरा अगला प्लान है कश्मीर से कन्याकुमारी की साइकिल यात्रा। 10 लोग निकलेंगे, ध्यान, आयुर्वेद और योगा को प्रमोट करेंगे। और कितने दिन का ट्रिप होगा सर? एक दिन में हम लोग 80 से 100 किलोमीटर चलते हैं साइकिल से। तो अभी तक ट्रिप हो चुका है या होने वाला है? नहीं, होने वाला है। ये आध्यात्मिक यात्रा होगी? हाँ, आध्यात्मिक यात्रा होगी। अवेकनिंग यात्रा होगी एक तरह की, कि युवाओं को संदेश देना होगा, यथार्थ गीता बांटनी होगी, ये सारे काम करने होंगे। और कब शुरू हो रहा है सर? इलेक्शन के बाद करेंगे, वो भी मेरे ख्याल से सितंबर के मंथ में ही शुरू। और लड़ ली और जीत जाएंगे तो कैसे करेंगे? तब भी करेंगे। अच्छा, तब भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तब तो और ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा कि भाई देश का एक नेता है, पार्लियामेंट्री, क्योंकि अभी तो लोग नेता सिर्फ बोलते ही हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा, भगवान ने चाहा
और मैंने करके दिखाया, आपके मुंह में घी शक्कर की बन जाए तो